नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आया हूँ जो ऑलरेडी काकरापारा में पहले आ चुकी थी एनपीसीएल में। तो वो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद एक फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। जानेंगे हम कौन सी ट्रेड है, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें रहेगी, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी डिटेल से जानोगे। और जो कोविड-19 का जो उसमें 10th का है, उसमें क्या रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है कि क्या समाधान है उस चीज़ का, वो भी हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे पूरी डिटेल से। ठीक है, तो हर ट्रेड में कितनी कौन सी पोस्ट पे है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इस बार ऑनलाइन होगा पेपर या ऑफलाइन होगा, ये भी हम पूरी जानकारी से जानेंगे पूरी डिटेल से। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको पूरी एनपीसीएल की हर वीडियो जो इन्फॉर्मेशन है वैकेंसी रिलेटेड, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी वीडियो बताता रहता हूं और हमेशा बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन के ऊपर लेके चलता हूँ, क्या नोटिफिकेशन आया है, कि कौन से प्लांट ऑपरेटर में क्या कितनी पोस्ट रही इस बार, पिछली बार कितनी थी, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये है यहाँ पर का जो फुल नोटिफिकेशन आ चुका है एनपीसीएल काकरापारा गुजरात की तरफ से जो साइड है उसका ये फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसका स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप करने का आपका है 28 मई से स्टार्ट होगा, यानी कल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और जो एंड डेट है इसका जो है यहाँ पर 17 जून रखा गया है, जो शाम को 4 बजे आपका एंड हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे पूरी डिटेल्स के साथ कि इसमें किस पोस्ट पे यहाँ पर आपका जो शॉर्ट में से पहले आया था ये कि यहाँ पर 166 पोस्टर रहेंगे कैटेगरी सी में, जो यहाँ स्टेपनी के जो कैटेगरी सेकंड होती है उसमें ये। तो उसके हम जानेंगे कि इसमें 166 पोस्टों को इन्होंने कौन सी ट्रेड से या प्लांट ऑपरेटर में किस किस से हिसाब से बांटा है, उसी के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर पहले जो डिप्लोमा कैटेगरी के हैं। तो डिप्लोमा कैटेगरी में यहाँ पर बहुत ही जोरदार है पोस्टें। मैकेनिकल में 2 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल में भी 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 है, केमिकल में 1 है, केमिस्ट्री में 3 है और फिजिक्स में 2 है। ये शायद तक बीएससी वैसे वाले रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले में। ठीक है, तो इनमें ये पोस्टें रही थी। हम जानते हैं प्लांट ऑपरेटर में, प्लांट ऑपरेटर में क्या पोस्ट हैं। प्लांट ऑपरेटर में यहाँ पर टोटल 95 पोस्ट रही हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पोस्टें हैं। यहाँ पर 95 पोस्टें पिछले हिसाब से बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं पिछले के हिसाब से। और हम देखते हैं एससी में यहाँ पर 7 पोस्टें रही है, एसटी में 15 पोस्टें हैं, जो कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पोस्टें हैं एसटी वालों के लिए। ओबीसी वालों के लिए 26 पोस्टें हैं, वो भी बहुत बढ़िया है पोस्टें। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 9 पोस्टें हैं, तो बहुत बढ़िया है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और यहाँ पर जनरल में आपको रखी है 38 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो प्लांट ऑपरेटर वाले के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। 95 पोस्टें हैं टोटल यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया पोस्टें हैं नए प्लांट ऑपरेटर के लिए। और इसमें रही फिटर की जो आईटीआई बेसिस में है यहाँ पर पूरी, ये बाकी पोस्टें हैं सब आईटीआई वाली है। तो आईटीआई में देखते हैं फिटर में यहाँ पर 20 पोस्टें रखी है, जिसमें एससी की 1 सीट है, एसटी की 3 सीटें हैं, एसटी की 3 है यहाँ पर, और ओबीसी की 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस वालों की 2 सीटें हैं और जनरल वालों के लिए 8 सीटें हैं। तो बहुत बढ़िया पोस्टें हैं यहाँ पर। जनरल के लिए 8 पोस्टें रखेगी यहाँ पर। ठीक है, वही जानते हैं हम इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर टोटल 16 पोस्टें रही है, जिसमें से एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 3 पोस्टें हैं और ओबीसी वालों के लिए 4 पोस्टें रखी गई यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 2 पोस्टें हैं और जनरल के लिए 6 पोस्टें हैं। ठीक है, तो ये पोस्टें रही है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। अब रही इलेक्ट्रॉनिक्स में भी टोटल 12 पोस्ट रही हैं इसमें से 1 एससी की है, 2 एसटी की है, 3 ओबीसी की है, 1 यूडब्ल्यूएस की है और 5 जनरल की पोस्ट है ये। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट में है टोटल 12 पोस्टें हैं। यहाँ पर एससी की 1 है, 2 एसटी की है, 3 ओबीसी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है और 5 जनरल की यहाँ पर रखी गई है इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो वेल्डर की पोस्ट में यहाँ पर एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 1 है और एक जनरल में है। ठीक है, तो वेल्डर के लिए 3 पोस्टें ये हैं। मैकेनिस्ट वालों के लिए भी 3 पोस्टें हैं, जिसमें से 1 ओबीसी है, 1 ईडब्ल्यूएस है और 1 जनरल पोस्ट है। ठीक है, एससी मैकेनिक में देखते हैं जिसमें 3 पोस्टें हैं, यहाँ पर 1 ओबीसी है और 2 जनरल की पोस्ट रही है। ठीक है, यहाँ पर डीजल मैकेनिक में देखते हैं 2 पोस्टें हैं, जिसमें 1 ओबीसी की है और 1 जनरल की है। ठीक है, तो इन पोस्टों के बारे में दे दें। टोटल 166 पोस्टें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये पोस्टें रही थी
और हम देखते हैं इसमें ब्रेक जो पीडब्ल्यूडी वाले हो इनके लिए भी फिटर में 2 पोस्ट हैं पीडब्ल्यूडी वालों के लिए ठीक है, और मैकेनिशियन में भी 1 पोस्ट है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, ठीक है। तो ये है पोस्ट यहाँ पर। और रही बात जो मतलब क्या क्या है इसमें, तो ट्रेड ये जो हर ट्रेड का तो वो उसी ट्रेड को अप्लाई कर सकता है, वो ट्रेड रहेगी इसमें, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या और डिटेल्स है इसमें। तो जो प्लांट ऑपरेटर और जो मेंटेनर जो आईटी रखते हैं वो कैटेगरी सेकंड में लगते हैं, स्टेपनरी ट्रेनिंग के कैटेगरी सेकंड में रहते हैं, और जो डिप्लोमा वाले रहते हैं वो कैटेगरी फर्स्ट में रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो जो भी है फिजिकल का वालों के लिए है, ठीक है। और अब देखते हैं पूरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। तो स्टेपनरी ट्रेनिंग जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उनके लिए डिप्लोमा चाहिए, जिसमें से उनको 60% होना चाहिए, है ना, ठीक है, ये है। और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने 12th के बाद कर रखा है साइंस मैथ्स से तो 2 साल का भी चल सकता है आपका, ठीक है, ये ठीक है। ये जो और जो अब रहेगी साइंस वालों के लिए, जो साइंस ग्रेजुएशन वाले साइंटिफिक असिस्टेंट बीएससी होना चाहिए 60% के साथ में, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री ये सभी होना चाहिए इसमें, ठीक है। प्रिंसिपल साइंस सब्जेक्ट्री विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, ठीक है, ठीक है, ये है। तो बीएससी वाले के लिए चाहिए। तो ये तो होता है इनका। और अब रहेंगी प्लांट ऑपरेटर। तो प्लांट ऑपरेटर में आपको टोटल 50% चाहिए 12th में साइंस में इसके साथ, ठीक है। टोटल मांगा है इन्होंने साइंस में 50% चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं बोला इन्होंने, और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये है अच्छी बात है। और मेंटेनर का देखते हैं, तो इसमें 10th में आपका 50% होना चाहिए साइंस एंड मैथमेटिक्स अलग अलग, है ना, ठीक है। इसमें इंडिविजुअली लिख रखा है तो अलग अलग होना चाहिए, और 2 साल की आपकी आईटी होना चाहिए, ठीक है। और रही तो ये कोरोना वालों के लिए क्या है, अभी कोरोना का वालों के लिए तो क्या है, परसेंटेज डिसाइडेड उनके मतलब ऐसे ही नंबर दिए थे 9th तो इसके हिसाब से, तो कोई पेपर हुआ नहीं था इसके हिसाब से। तो ये जो 2021 में जो रिजल्ट आया था उनका जो, तो उनका जो अपन डालते हैं ना, पिछली बार जब कायगा में हुआ था उन्होंने ये तो अपन जब अपन ये बोलते हैं ना उसमें यस लगाते हैं तो अपना ऑटोमेटिक ही वहाँ पर 33 नंबर आ जाता है। आपको कोई नंबर नहीं डालना है कि आपके मैथ और साइंस में कितने नंबर आए। तो ये वैसा कुछ नहीं है कि कोरोना वाला अप्लाई नहीं कर सकते, कोरोना वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग ओबियसली आप अप्लाई कर सकते हैं 100%। आप इन्होंने यही बोला है कि आपका ऑटोमेटिक वहाँ पर मार्क्स आ जाएंगे, आपको मार्क्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये सिलेक्ट कर दिया अपना कोरोना में पास हुए हो तो, ठीक है। ये तो यहाँ पर, और आपका 10th में इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। और जो असिस्टेंट ग्रेड का है ना, इसमें HR जो FA NC एंड MM वाले उनके लिए आपको कोई सी बैचलर डिग्री होना चाहिए, इसमें 50% आपके मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये था यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, ठीक है। और रही बात अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने डाली है, रिलेक्शन इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। रिलेक्शन में आपको कहाँ आपको रिलेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो जो 12th में इन्होंने ये मांगा है कि आपका जो साइंस मिक्स में है PCM में, तो साइंस सिस्टम में इनमें मतलब 40% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 40% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये टोटल 50% तो है आपका, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका 40% से भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने पर्सनली बोला है, ठीक है। और ग्रेजुएशन में आप पास होना चाहिए बस। तो ग्रेजुएशन का तो आप पास होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसमें, अगर आप मार्क्स भी तो, ठीक है। और इनका क्या है, और जो आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या होती है, ठीक है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन होती है जो साइंटिफिक असिस्टेंट को लगता है उनका 18 महीने की होती है, ठीक है। और जिनकी सैलरी होती है फर्स्ट ईयर में तो होती है 24,000, और आधे साल का जो बता 6 मंथ उसमें 26,000 हो जाती है। और आपको बुक अलाउंस ऑल मिलता है ये 1 टाइम वाला 3,000 रुपये का, ठीक है। जो और ये स्टेपनी ट्रेनिंग वाले होते हैं मेंटेनर, जो प्लांट ऑपरेटर जो है ना, इनके लिए रहती है 2 साल का ट्रेनिंग रहता है। जो फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये मिलते हैं, सेकंड ईयर में 22,000 मिलते हैं, और वो बुक अलाउंस भी मिलता है 3,000 रुपये का, ठीक है। तो ये रहता है। इसमें रही बॉन्ड की बात, बॉन्ड रहता है इसमें, ऑलरेडी बॉन्ड रहता है
जो साइंटिफिक असिस्टेंट पे लगते हैं उनके लिए 4.5 साल का रहता है ट्रेनिंग के। 4.5 साल के बाद अगर आप उससे पहले अगर आप छोड़ते हो तो 4,47,000 आपको जमा कराना पड़ता है। और रही बात एक कैटेगरी सेकंड में, जो मेंटेनर और प्लांट ऑपरेटर है, उनमें अगर आप 5 साल ट्रेनिंग के 5 साल बाद के पहले आप जॉब छोड़ते हो तो 5,07,000 आपको जमा कराना पड़ता है बॉन्ड के हिसाब से, ठीक है। ठीक है। और रही बात अब सैलरी की, सैलरी देखते हैं अपन ना, सैलरी क्या रहेगी। जो साइंटिफिक असिस्टेंट वो लेवल 6 पे लगते हैं, यहाँ पर पे लेवल 6 रहता है उनका, जो 35,400 रुपये रहते हैं, ठीक है। और जो टेक्नीशियन बी रहते हैं, जो प्लांट ऑपरेटर मेंटेनर ये होते हैं, वो लेवल 3 पे लगते हैं, जिनकी 21,700 पे रहती है इनकी, ठीक है। जो HR की रहती है वो लेवल 4 पे लगते हैं, जिसका 25,500 होता है, ठीक है। इंक्लूडिंग जो 55% DA मिलता है वो भी यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है, वो रहेगा, ठीक है। और ये जो अलाउंसेस हैं सभी आपको फैसिलिटीज ही सारी मिलती है, आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। अब एज रिलेक्शन के देखते हैं। एज रिलेक्शन जो साइंटिफिक असिस्टेंट रहते हैं वो 18 से 25 साल के रहते हैं, जो और रही बात प्लांट ऑपरेटर मेंटेनर, इनकी रहती है 18 से 24 साल की रहती है, ठीक है। और जो HR की रहती है 21 से 28 साल की रहती है, यहाँ पर 21 से 28 साल HR की रहती है, ठीक है। तो ये एज रिलेक्शन यहाँ पर है। और अब छूट कितनी मिलती है अपन को, ST SC वालों के लिए 5 साल की छूट रहती है, और OBC वालों के लिए 3 साल की छूट रहती है, और बाकी जो और ये जो PWD वाले हैं, जो एक्स्ट्रा जो एक्स सर्विसमैन, इनके लिए बहुत ज़्यादा साल की छूट रहती है। और इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है यहाँ पर, तो वो सभी के लिए कॉमन है। जो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट 45.5 किलो होना चाहिए आपका, ठीक है। ये आपके यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और क्या है आगे, और रही अब मैं खास मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो पिछली बार ऑफलाइन पेपर हुआ था 2023 में, इस बार ऑनलाइन पेपर रखा गया है इन्होंने, ऑनलाइन पेपर होगा इस बार, ठीक है। ज़्यादातर NPCL अब सब ऑनलाइन पे फोकस कर रही है, ऑनलाइन ही पेपर करवा रही है, तो यहाँ पर अब इस बार ऑनलाइन पेपर होगा। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया नोटिफिकेशन में कि इस बार ऑनलाइन पेपर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पेपर होगा इस बार, तो सभी के ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट के तो बस पेपर होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, और जो बाकी इनके लिए सभी जो HR है, प्लांट ऑपरेटर है, मेंटेनर, इनके लिए 2 पेपर होते हैं, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। और इनको क्या बुलाएंगे, एक सीट पे 5 जने यहाँ पर ही बुलाएंगे, एक सीट पे 5 जने बुलाएंगे, ठीक है। और ये क्या बात है, मेन ये बात है यहाँ पर, एक जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो पेपर होगा फर्स्ट और सेकंड पेपर विल बी कंडक्ट इन अ सेकंड सिंगल डे, मतलब आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड एक ही दिन होगा, और जो कोई गैप नहीं रहेगा पेपर के बीच में आपको, ठीक है। हाथों हाथ पेपर जैसे अभी रावतभाटा में हुआ था, बस बैक टू बैक अपन का सेकंड दोनों पेपर हो जाएंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करेगा उसी का वही सेकंड पेपर चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगी इस बार। तो आपका जो पेपर है फर्स्ट सोल ट्रेड और प्लांट ऑपरेटर HR, इनका एक ही दिन पेपर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 दिन का ऐसा कोई रूल नहीं है, एक दिन पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका जानते हैं यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं अपन, सिलेक्शन प्रोसेस का रहेगा यहाँ पर ऑनलाइन। जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उनके लिए 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, जो एक 200 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 4 ऑप्शन आते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये रहेगा इसमें, और इनके 50% का 50% ऑनलाइन एग्जाम से लेते हैं और 50% इंटरव्यू से लेते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट का, ये रहता है इनका, ठीक है। तो अब देखते हैं कैटेगरी सेकंड का, जो प्लांट ऑपरेटर इनका। तो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहते हैं, 20 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, 20 क्वेश्चन GK के रहते हैं, ठीक है। तो टोटल 150 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। और रही बात क्वालिफिकेशन की, क्योंकि तो UR की रहती है 40%, जो फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए UR की 40% रहती है। ST OBC SC और EWC PWD वाले उनके लिए 30% रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन रहती है फर्स्ट पेपर की, ठीक है। सेकंड पेपर होता है जो प्लांट ऑपरेटर के लिए, देखते हैं प्लांट ऑपरेटर के लिए होता है, वही 50 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर फिर वापस, और आपका इसमें वही PCM रहता है आपका,
तो सेकंड पेपर जो प्लांट ऑपरेटर का रहता है वो जो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसमें वही सब सेम और जो आईटीआई वालों के लिए होता है अपने ट्रेड के साथ, ट्रेड जो भी आपकी ट्रेड है उसके 50 क्वेश्चन आते हैं और वही 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 1/3 में जो माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये क्वालिफाई करने के लिए 30% यूआर के लिए रहती है और बाकी अदर कैटेगरी वालों के लिए 20% रहती है, ठीक है। ये उसके बाद आपका जो प्लांट ऑपरेटर के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है यहाँ पर, और जो इस मेंटेनर वालों के लिए इनके लिए स्किल टेस्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए आपको एक सीट में 5 गुना यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। ये है स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। और ये है, और तो क्या है आगे, और आपको स्किल टेस्ट में क्या करना है, गो बेसिस रहते कुछ जिसको आपको क्वालिफाई करना रहते थे और कुछ नहीं है। तो आपको जनरल वालों के लिए 50% मार्क्स चाहिए इसमें, एसटीटी ओबीसी और ईपीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40% मार्क्स चाहिए स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए भी, ठीक है। तो और ये देख मैंने ऑलरेडी बोला था आपको कि प्लांट ऑपरेटर के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको प्लांट ऑपरेटर वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक सीट पे 3 जनों को बुलाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डायरेक्ट आपका और कुछ नहीं होगा इसमें। प्लांट ऑपरेटर वालों के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है इसमें, ठीक है। और एचआर वालों के लिए वही, एचआर वालों का सिलेबस देख लेते हैं अपन। एचआर वालों के लिए फर्स्ट पेपर होता है, उसमें से जीके एंड करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं जो आपको क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एडवांस टेस्ट में 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 ही क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं आपको, ठीक है। तो ये रहता है इसका। और स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होता है और आपको कोई जॉब दिया जाता है कंप्यूटर पर, वो बनाना रहता है आपको एचआर के लिए, ठीक है, ठीक है। ये रहेगा प्रोसेस यहाँ पर। और उसके बाद क्या है, फीस। आप जो एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस जो साइंटिफिक असिस्टेंट वालों के लिए तो 150 रुपये रखी गई है और जो प्लांट ऑपरेटर मेंटेनर और एचआर वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। तो ये फीस का है इसमें। और ST वालों के लिए कोई फीस नहीं है इसमें। एक्स सर्विस मैन वालों PW वालों के लिए इनकी कोई फीस नहीं है। OBC EWS और जनरल वालों के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये है ट्रैवलिंग अलाउंसेस ST वालों को लिए सेकंड स्लीपर तक आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेगा आपको, ठीक है आपका। और जो मतलब 30 किलोमीटर के अंदर वालों को उनको नहीं मिलेगा, 30 किलोमीटर बाहर वालों को यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका, जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ये तो आपको पता ही होगा। और ये क्या है, अप्लाई कहाँ से करना है, NPCL की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये प्रोसेस है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये वो भी मैं आपको कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं मैं इसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आगे क्या हर एक प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपके आज की पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया इसका क्या पोस्टर रहेगी ये। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म इसका कैसे सबमिट करना है, कैसे यहाँ पर हर प्रोसेस आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।